नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश जो सरकारक अब अपने कर्मचारी भर्ना करबाक मार्ग खुजल, लोकसेवा विधेयक सर्वसम्मत पारित। प्रदेश में औद्योगिक वातावरण निर्माण करबाक लेल संघीय सरकार समस्या उत्पन्न करने मुख्यमंत्री राउत के आरोप। प्रदेश नंबर 2 के बीरगंज में रह नेशनल मेडिकल कॉलेज व्यापार मुखी बनल, निःशुल्क इलाज के नाम में 31 लाख से बेसी के चेक बुझलक। उड्डयन विद्यालय फ्लाइंग स्कूल स्थापना करबाक नया योजना, नवनियुक्त मंत्री भट्टराय से सार्वजनिक। कर्मचारी प्रशासन के सुधारबाक उद्देश्य संग कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराय के मांग। आप समाचार विस्तार से। चितवन के राप्ती नगरपालिका पिपले में बुध दिन दूटा मोटरसाइकिल एक दोसर से ठोकरेला से एक गोटे के जान गेल छै। मृत्यु भेटिहार में रत्ननगर नगरपालिका के 21 वर्षक संजय करेर रहल पुलिस जनौलक छै। करेल के इलाज के लिए अस्पताल लजाइत काल मृत्यु भेल छल। दुर्घटना में दोसर एक गोटे खैरहनी नगरपालिका के 48 वर्षक शिव नारायण चौधरी घायल भेल पुलिस जनौलक छै। प्रदेश नंबर 2 सरकार के अब अपने कर्मचारी भर्ना करबाक मार्ग खुजल छै। प्रदेश सरकार प्रदेश सभा में प्रस्तुत केने प्रदेशक लोक सेवा आयोग के काम काज कर्तव्य आ अधिकारक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 बुध दिन के बैसार में सर्वसम्मत पारित कयल गेल छै। एहि संगे प्रदेश में लोक सेवा आयोग के गठन के मार्ग खुजि गेल छै। सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन विशेष समिति 2076 को प्रतिवेदन में उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले स्वीकृत बनेको घोषणा गर्दछु। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रस्तुत केने विधेयक सर्वसम्मत सभा से पारित कयल गेल छै। बैसार में नेपाली कांग्रेस के प्रदेश सभा सदस्य शिवचंद्र चौधरी विधेयक ऊपर के सामान्य परामर्श में सांसद सब उठौने बात सब समावेश नहीं कयल गेल उपराग व्यक्त केने छलनि। ओ विधेयक में किछु बुदा स्पष्ट सेहो नहीं रहल टिप्पणी केने छलाह। हामीले सामान्य छलफलमा पनि भाग लियौं र कुरो उठायौं, तर अहिले समितिबाट जुन परिमार्जन भएर आएको छ त्यसमा सांसद सदस्यहरूले उठाएको कुरो चाहिँ समावेश भएको मैले देखिनँ। यसमा तेना नेकपाक प्रदेश सभा सदस्य गोविंद बहादुर नेउपाने विधेयक में सार्वजनिक सुनवाई कयल जबाक चाही धारणा रखने छलनि। ओ विधेयक में कानून अस्पष्ट होबऽ परत सेहो धारणा रखने छलनि। सार्वजनिक सुनवाई को कुरा चाहिँ यसमा थप्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ रहेको छ। त्यस्तै गरिकन यी परीक्षाहरू दिने जो सम्बन्धमा छ त्यसमा उहाँले भनिसक्नुभयो, त्यो मेरो पनि भनाइ थियो। प्रष्ट हुनु पर्यो के, परीक्षा लिने विधि कानुनमा प्रष्ट हुनु पर्यो। कानुनमा प्रष्ट नभएपछि खेल्ने ठाउँ पाउँछन् भोलि, त्यो आयोगले खेल्ने ठाउँ पाउँछ, त्यसैले त्यसमा प्रष्ट हुनु पर्यो। बैसार में सांसद सबसे विधेयक ऊपर उठल जिज्ञासा के जवाब दैत मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश सभा में एखन धरि पारित भेल विधेयक में से ई सबसे उत्कृष्ट विधेयक रहल धारणा रखने छै। प्रदेश लोक सेवा के और मर्यादित बनाब ई विधेयक अहम भूमिका निर्वाह करबाक हुनक कहब छलनि। ओ एहि विधेयक के आवश्यकता पहिनहि से रहलो पर आब आबि के मात्रे आन सफल भेल धारणा रखने छलनि। यो जुन विधेयक छ, यो विधेयक एउटा यस्तो मात्र विधेयक छ जुन चाहिँ संघीय संसदले तोकेको मापदण्ड अनुसार छ। यसमा हामी बढी आफूले चाहेर अनुसार चलाउन पाएकै छैन। एउटा सही छनौट गर्ने विधि प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने एउटा निकाय बन्नुपर्छ। म त यो भन्छु, संघीय सरकारले पनि यो हामीले ल्याएको लोकसभाबाट धेरै मुद्दामा सिक्नुपर्छ। यहाँ जुन जातीय समुदाय जतिमा संख्यामा छ त्यति संख्यामा सीट आरक्षण गरेर प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ। यो हामीले ल्याएको लोकसभामा खस आर्य पनि जति संख्यामा छन् यी प्रदेशमा, खस आर्यलाई पनि आरक्षण दिएर हामी यो लोकसभा गठन गर्ने। मुख्यमंत्री राउत अपना प्रदेश लोकसभा गठन के संदर्भ में बहुत गंभीर रहल धारणा रखने छलनि।
बुद्धिन के विचार में उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय प्रदेश नंबर 2 के वन संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2076 आ प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2076 प्रस्तुत केने छला त सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह बाल बालिका हक अधिकार के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 आ स्वास्थ्य सेवा संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 दफावार परामर्श के लेल संबंधित समिति सब में पठाओल जाए एक प्रस्ताव पेश केने छलनि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश में औद्योगिक वातावरण निर्माण करबाक लेल संघीय सरकार समस्या उत्पन्न केने आरोप लगा देलनि अछि। ILO बुध दिन जनकपुर में आयोजना केने छोट तथा मध्यम उद्योग के लेल उपयुक्त वातावरण निर्माण संबंधी सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत एहन आरोप लगौलनि अछि। ओ प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास के लेल प्रयास क चुकलो पर संघीय सरकार समय में आवश्यक एहन कानून निर्माण कर नहि सकल धारणा रखलनि अछि। प्रदेश सरकार प्रदेश नंबर 2 में लगानी करय वाला उद्योग सबके 20 वर्ष धरि कर छूट करबाक, जमीन के व्यवस्थापन करबाक जेहन नीति आगा बढ़ौलो पर संघीय सरकार के मंत्री सब विभिन्न बहाना बनाकर प्रदेशक अधिकार क्षेत्र भीतर हस्तक्षेप कर खोजने उपराग सेहो व्यक्त केने छलनि। ओ औद्योगिक विकास बिना प्रदेश तथा देश के विकास होब नहि सकबाक भेलासँ लगानीकर्ता सभक लेल आवश्यक एन कानून सुरक्षा के गारंटी जेहन कार्य सब कर देव प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखलनि अछि। कार्यक्रम के अध्यक्षता केने प्रदेश नीति आयोग के उपाध्यक्ष डाक्टर हरिवंश झा प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास के लेल लेने नीति विषय में सविस्तार व्याख्या केने छलनि। तेना कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोगक पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले नेपाल में औद्योगिक क्षेत्र के व्यवस्था आ ऐक्य चुनौती विषय में कार्यपत्र प्रस्तुत केने छला। परामर्श कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव, प्रदेश सभा सदस्य रामवशिष यादव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के उपाध्यक्ष किशोर प्रधान सहितक सहभागिता छलनि। जनकपुर धाम स्थित राराबा कैंपस में राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ इकाई कमेटी तालाबंदी केलक अछि। कैंपस प्रमुख लगायत के व्यक्ति सब आर्थिक षड्यंत्र में प्रक्रिया पूरे नहीं कऽ एकाएक परीक्षा केंद्र परिवर्तन केने कहित तालाबंदी कयल गेल अछि। साउन 14 गते से संचालन भ रहल स्नातक तह दोसर वर्ष के परीक्षा केंद्र में विभिन्न षड्यंत्र भेल हुनका सबके आरोप अछि। राराबा इकाई कमेटी के अध्यक्ष दिनेश यादव स्नातक स्तर के परीक्षा निरंतर संचालन भेलो पर तेसर परीक्षा के दिन से दिन रात में एकाएक बिना कोनो प्रक्रिया पूरा कर कैंपस प्रमुख आर्थिक षड्यंत्र में परीक्षा केंद्र परिवर्तन केने आरोप लगौलनि। ओ कैंपस में परीक्षा संचालन रहला से तालाबंदी विद्यार्थी सभक परीक्षा में प्रभाव नहीं करबाक उद्देश्य से एखनुक लेल कैंपस प्रमुख के कार्यकक्ष में मात्र तालाबंदी कयल गेल जानकारी देलनि। एक शनि के रात में कैंपस प्रमुख आर्थिक चल खेल में कैंपस प्रमुख लगायत जे ओकरा जो आर्थिक चल खेल करे वाला है ओकरा सबके अथी में उपस्थिति में रात सेंटर चेंज कर दिल, लेकिन ओकर प्रक्रिया ना है सेंटर चेंज करे के प्रक्रिया। TU के नियम ही है कि यहाँ सेंटर चेंज करे से पहले 72 घंटा पहले अहाँ गोरखा पत्र में निकालू कि कैंपस के सेंटर चेंज भ रहा है, कैंपस के सेंटर दोसर में जा रहा है, लेकिन कोनो विधिवत नहीं कऽ कऽ डायरेक्ट कैंपस परिवर्तन कर दिल। आई एग्जाम छलिए ओहि दुआरे हम सब हॉल खोल दिले, लेकिन अभियो कैंपस प्रमुख के चैम्बर में ताला मार नहीं छिए। जब तक समाधान नहीं होती तब तक ताला मारले रहते। एखन राराबा कैंपस के स्नातक तह दोसर वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी सभक परीक्षा चलि रहल अछि। प्रदेश नंबर 2 के बीरगंज में रहल नेशनल मेडिकल कॉलेज झूठ के खेती खेने रहस्य खुजल अछि। बीतल चैत में 12 आ परसा में आयल विनाशकारी अन्हर बिहार में घायल भेल सबके निःशुल्क इलाज कर रहल छी कहि कऽ घोषणा केने ई कॉलेज प्रदेश सरकार संग 31 लाख से बेसी के इलाज के खर्च एकाएक चुपे चाप लेब के काज केने छल। रिपोर्ट। नेशनल मेडिकल कॉलेज के झूठ के धंधा, आपत विपद के समय बीमार सबके निःशुल्क इलाज कर रहल छी कहे प्रचारबाजी, भितरे भितरे खर्च सहित के विवरण प्रदेश सरकार से पेश कर चेक बुझलक। आपत विपद पड़ल समय सब केओ एक दोसर के सहयोग कर पड़ैत अछि। ताहू में आपत विपद के समय घायल भेल बीमार सबके सेवा करबाक आ इलाज करबाक व्यक्ति के मात्र नहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल सबके समेत
ओतबा दायित्व होबके चाहिए, नहीं तो सामाजिक उत्तरदायित्व के बात की। मुदा आपत विपत के समय में समेत प्रदेश नंबर 2 में रहल एक आधटा मेडिकल कॉलेज झूठ के खेती करबाक रहस्य खुजल छै। वीरगंज स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज बीतल 2075 साल के चैत महीना के 17 गते आयल विनाशकारी अन्हर बिहार टोर्नाडो में घायल सबके इलाज निःशुल्क रूप में कर रहल घोषणा केने छल आ तत्कालीन समय में वाहवाही लूटने छल। अन्हर बिहार प्रभावित सबके निरीक्षण के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रभावित क्षेत्र में पहुंचला पर उनके सामने में कॉलेज के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर बसरुद्दीन अंसारी समेत घायल सबके इलाज निःशुल्क रूप में कर रहल बतौने छल त अस्पताल में निःशुल्क इलाज आ खा पीबा के समेत व्यवस्था कह सूचना बोर्ड लटका कर घायल सबके इलाज कर रहल समय कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर प्रमोद कुमार सराफ समेत अपन टेलीविजन के कैमरा में निःशुल्क इलाज कर रहल कहित जस खाई के काज के दृश्य एखनो यथावतै अछि। बिरामीको उपचारको सम्पूर्ण अब चिकित्सकको र नर्सिङ केयर त जुन छ त्यो छँदैछ, भर्ना गर्ने त्यो सबै निःशुल्क छ। त्यसबाहेक औषधिको सबै निःशुल्क छ अहिले, र बिरामीको लागि र बिरामीको आफन्तको लागि खानाको व्यवस्था पनि त्यो गरिएको छ। मुदा बीमार सबके निःशुल्क इलाज के कहित कोई विपत के समय में वाहवाही लूटने नेशनल मेडिकल कॉलेज 233 गोटे बीमार सबके इलाज में 31 लाख से बेसी खर्च भेल कहित प्रदेश नंबर 2 सरकार समक्ष चुपेचाप बिल पेश कर चेक बुझबाक योजना बनौलक। आई रहस्य बाहर आयल। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बुध दिन सार्वजनिक रूप में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का कॉलेज के 31,38,284 रुपया के चेक हस्तांतरण केला के बाद ई रहस्य खुजल छै। मुख्यमंत्री से चेक बुझा आयल कॉलेज के निर्देशक आबिद हुसैन अंसारी प्रबंध निर्देशक सहित वही समय में निःशुल्क इलाज के घोषणा के विषय में अपना कोनो जानकारी नहीं रहल धारणा रखले नहीं छै। नेशनल मेडिकल कॉलेजबाट अब हाम्रो यो जुन टोर्नेडोहरू आयो, प्राकृतिक आपदामा जुन हामीले पेसेन्टहरूले त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गरे, त्यो कुरा मलाई जहाँसम्म थाहा छ हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले सामान्य मुख्यमन्त्रीज्यूले जानुभयो र उहाँले हामीलाई गर्नुभयो कि तपाईहरु ट्रिटमेन्ट गर्नुस्, त्यसको सबै जिम्मा हामी लिएछौँ, हामी त्यसको सबै बेहोर्नेछु भनेर उहाँले भनेर आउनुभयो। त्यो अनुसारले हामी सबै गरेर डाटाहरू पठाएँ। त्यसबाट उहाँहरूले डाटा हेरेर उहाँको अफिसले अनि हामीले अहिले चेक लिन आउनुस् भनेर भन्नुभयो। अब हजुरहरूले भनिरहनु भएको छ कि नेशनल मेडिकल कलेजले फ्रीमा गर्छ भने त्यो कुरा त्यो विषयमा मलाई खासै थाहा भएन हैन। उहाँ हजुरहरू कोबाट कुरा गर्नुभएको थियो होला, कोसँग कुरा भएको थियो? प्राइम मिनिस्टर आएको बेलामा कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो हजुरहरू? म्यानेजिङ डाइरेक्टर हाम्रो एमडी साहब हो बसरुद्दीन अंसारी। उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो कुरा अब खासै मलाई थाहा भएन। उहाँले मलाई यो सबै कुरा जानकारी पनि गराउनु भएको छैन, भन्नुभएको छैन, त्यो कुरा मलाई थाहा भएन। प्रबंध निर्देशक अंसारी विदेश में रहल बतबैतो निःशुल्क इलाज के विषय में अन्य विज्ञता प्रकट करत धमाधम चेक बुझने छलन। एमहर मुख्यमंत्री लालबाबू राउत निःशुल्क इलाज के विषय में घोषणा भेल कही का बात समाचार माध्यम सबसे अपना समेत वही समय में जानकारी भेल बतबैत प्रदेश में अप्रत्याशित रूप में विपत के रूप में आयल अन्हर बिहार टोर्नाडो में घायल भेल बीमार सबके इलाज करबाक अस्पताल सबके खर्च तिरबाक दायित्व प्रदेश नंबर 2 सरकार के रहल। सरकार वही समय में वचनबद्धता समेत केला से कॉलेज के खर्च सहित के बिल विवरण अनुसार निकासा क्याल गेल धारणा रखले नै छ। टोर्नाडो आउँदाखेरिकै अवस्था हामीले भनेका थियौँ कि टोर्नाडो आउनु प्रदेशको लागि दुखदायी कुरा हो। त्यो बेला सयौं घाइतेहरू वीरगंजका विभिन्न हस्पिटलहरू, कलैयाका हस्पिटलहरू र इभन केही काठमाडौँ पनि थप उपचारका लागि गएकाहरूलाई पनि हामीले भनेका थियौँ कि प्रदेश सरकारको दायित्व हो, जिम्मेवारी हो, प्रदेश सरकारले त्यो उपचार गराउँछ। र म त्यो बेला हामीले सहयोग गर्ने विभिन्न हस्पिटललाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो हाम्रो दायित्व थियो। मुख्यमंत्री राउत पत्रकार सम्मेलन में बाकी बात अपना सनै कॉलेज के प्रतिनिधि से पूछा
आग्रह करने छलेन। एनाका विपद के समय घायल सबके निःशुल्क उपचार कर रहल छी कहित लोकप्रियता के प्रचारबाजी के नेशनल मेडिकल कॉलेज के ऊ प्रचारबाजी अंततः सस्ता लोकप्रियता के रूप में बाहर आए रहे। व्यापार व्यवसाय जेहने विद्यार्थी तथा बीमार सब संग प्रत्येक वर्ष अरबों अरब रुपया कमाई कर रहल एहन संस्था सब सामाजिक उत्तरदायित्व समेत अब बिसर लागल है। पत्रकार सम्मेलन के अवसर में खर्च विवरण सहित के बिल भरपाई पेश के बीरगंज हेल्थ केयर हॉस्पिटल के समेत मुख्यमंत्री लालबाबू राउत 13,53,056 रुपया के चेक हस्तांतरण के बीरगंज हेल्थ केयर हॉस्पिटल 53 गोटे बीमार के इलाज के खर्च सहित के विवरण सहित बिल भरपाई बुझौने छल। मुख्यमंत्री राउत सरकार के वचनबद्धता अनुसार इलाज के कोनो अस्पताल खर्च सहित के विवरण यदि पेश केलक तो सरकार भुगतानी कर तैयार रहल धारणा रखलेन। ई देश प्रदेश नंबर 2 आ अही समाज से प्रत्येक वर्ष अरबों अरब रुपया के आमदनी कर रहल एहन संस्था सब सामाजिक उत्तरदायित्व बुझ पड़त आ समाज में हिनका सबके लगानी आवश्यक है। तहन मात्र समाज में एहन संस्था सब प्रति नागरिक के विश्वास बढ़त। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। प्रतिनिधि सभा के बुध दिन के बैसार के शून्य समय में सांसद लोग समसामयिक विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक। सांसद मोहन बानिया जनप्रतिनिधि सदन में उठल आवाज के संबंधित निकाय से सुनवाई नहीं भेल कहित वही दिश सभामुख के ध्यान आकर्षण करौलन। वो विशेष आ शून्य समय में उठल आवाज के संबंधित निकाय से जिम्मेवारी पूर्वक सुनवाई होबा आवश्यक रहल कहित सभामुख मार्फत संबंधित मंत्रालय के ध्यान आकर्षण कराब सभामुख संग आग्रह करेने छ। अत्यन्तै ध्यानपूर्वक र अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ यसको सुनवाई हुनुपर्दछ र जो जससँग सम्बन्ध छ जो लाइन सांसद बिमला नेपाली लोकसेवा आयोग 9,000 से बेसी पद के लिए आह्वान के विज्ञापन संविधान आ प्रचलित कानून बमोजिम नहीं भेल कहित संसदीय समिति आयोग के नीतिगत निर्देशन के पर सुनवाई नहीं भेल कहित वही दिश सरकार के ध्यान आकर्षण करौन चलन। रिक्त रहेको दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न लोकसेवा आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। लोकसेवा आयोगले 9,000 भन्दा बढीको संख्यामा विज्ञापन सार्वजनिक गर्यो। उक्त विज्ञापन नेपालको संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम थिएन। त्यसका बारेमा यस सम्मानित सदन र शाही जनता सब विषादी युक्त तरकारी तथा फलफूल खाए बाध्य भ रहल कहित जनता के स्वास्थ्य प्रति संवेदनशील होबा प्रधानमंत्री के ध्यान आकर्षण करौलन। तेना सांसद ब्रिजेश कुमार गुप्ता बाली लगेबाक समय में किसान खाद्य बीज समेत नहीं पौने कहित भविष्य में खेती के समय में खाद्य अभाव होबा नहीं देव पूर्व तैयारी कर सरकार के ध्यान आकर्षण करने चलन। तेना सांसद लोग राजेंद्र कुमार राय, रानी मंडल लगायत बाढ़ भूस्खलन आ डुबान प्रभावित के लिए राहत आ पुनर्स्थापना के उचित व्यवस्था मिलाव सरकार के ध्यान आकर्षण करने चलन। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थममाया थापा संविधान के भावना अनुसार राज्य के सब निकाय में 33% महिला सहभागिता करेबाक दिश अपन भूमिका केंद्रित रहबाक प्रतिबद्धता जनौलने छ। बुध दिन के प्रतिनिधि सभा विचार में प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम अंतर्गत मौखिक प्रश्न के उत्तर दैत मंत्री थापा राज्य के सब संयंत्र आ निकाय में 33% महिला पहुंचेबाक दिश कानून तर्जुमा भक लागू हेबाक अवस्था में रहल कहित ई व्यवस्था कार्यान्वयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छ। भावना अनुरूप यो संख्या 33% पुर्याउने तर्फ संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट विषय क्षेत्रका कानूनहरू समेत तर्जुमा भई लागू भइरहेको स्थिति छ। यसले विस्तारै पूर्ण रूप लिनेछ। सांसद उमा रेग्मी राज्य के हरेक निकाय में महिला सभक 33% प्रतिनिधित्व नहीं भेल कहित ई व्यवस्था कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय से कयल गेल तैयारी के विषय में प्रश्न केने छलनि। सांसद रेग्मी के प्रश्न के उत्तर दैत मंत्री थापा नेपाल के संविधान के भावना अनुसार राज्य के हरेक निकाय में 33% महिला के प्रतिनिधित्व होबा परल में एखन संघीय संसद में 33.5, प्रदेश संसद में 34.5, स्थानीय व्यवस्थापिका में करीब 41% महिला के प्रतिनिधित्व रहल जानकारी देने छलनि। नेपाली कांग्रेसक सांसद राजेंद्र कुमार केसी, खानेपानी मंत्री बीना मगर आ सचिव के कारण राजधानीवासी सब मेलम्ची के पानी पियर नहीं पौने आरोप लगौलने छ। प्रतिनिधि सभा बुध दिन के विचार में खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2075 ऊपर के सैद्धांतिक परामर्श में सहभागी हुई सांसद केसी अंतिम चरण में रहल मेलम्ची आयोजना के पाइन मंत्री आ सचिव के कारण राजधानी आब नहीं सकल दावी करेने छ। ओ पाइन के मुहान संरक्षण आ स्रोत विस्तार के सवाल में विस्तृत अध्ययन केनाई जरूरी रहल धारणा रखने छलनि। सांसद लोकनि पाइन कीन क पीबाक अवस्था के अंत कर मांग केलक अछि। प्रतिनिधि सभा के बुध दिन बैसल विचार में खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2075 ऊपर के सैद्धांतिक परामर्श में सहभागी हुई सांसद लोकनि संवैधानिक मौलिक हक अंतर्गत के
रूप में रखने स्वच्छ पीबे वाला पानी के अधिकार के प्रत्याभूति करे लेल सरकार पानी कीन क पीबे के अवस्था के अंत कर परबाक में जोड़ देने छलनि। तेना ओ सब खाने पानी के स्रोत संरक्षण के सेहो प्राथमिकता में राख सुझाव देने छलनि। सांसद पुष्पा भूषाल पीबे वाला पानी के नाम में राष्ट्रीय ढुकुटी दुरुपयोग करबाक काज भऽ रहल कहैत एहन घटना सब कोनो आयोजना में नहीं दोहराबऽ के चाही सरकार के सचेत करौने छलनि। पक्षमा पनि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले जनताको माझमा यो सेवाग्राही यो खानेपानी र सरसफाइको यो कार्यक्रमलाई अत्यन्त सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने विषयवस्तुलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। किनभने नेपाल खगराज अधिकारी पानी के स्रोत में देखल गेल विवाद के कारण से हो विभिन्न स्थान में पीबे वाला पानी में समस्या देखैत आयल कहैत पानी के स्रोत नदी लगायत सब सरकार के संरक्षण कर दिस ओहन व्यवस्था कर परबाक आ कानून में व्यवस्था कर परबाक धारणा रखने छलनि। खमा स्वच्छ खानेपानीको हक समेत उल्लेख थियो। हामीले 16वटा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू पास गर्यौं र यसले यो मौलिक हकको सम्बन्धमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था बाँकी रह्यो भन्ने हामीले यहाँ छलफल गरेका पनि थियौं। आज खानेपानी र सरसफाइसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर जो कानुन आएको छ यसलाई म पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु। यसका सैद्धान्तिक पक्षमा मैले केही कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। खानेपानीको तैना सांसद प्रेम सुवाल शिक्षा, स्वास्थ्य और खानेपानी के निजीकरण कर नहीं मिलबाक धारणा रखने छलनि। अपन न्यूज में कुछ देर व्यावसायिक विश्रामक बाद उड्डयन विद्यालय फ्लाइंग स्कूल स्थापना करबाक नया योजना नवनियुक्त मंत्री भट्टराई से सार्वजनिक। कर्मचारी प्रशासन के सुधारबाक उद्देश्य संग कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई के मांग। सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण होबा नहीं देव सरकार प्रतिबद्ध रहल मंत्री अर्याल के कथन। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में बन्ने बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्य लोकैन पर्यटन संबंधी भौतिक संरचना पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माण केलासँ नेपाली मौलिकता झलक देवावाला लक्ष्य के संग निर्माण कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलकै छ। राष्ट्रिय सभा बुध दिन के विचार में सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पेश करैत सांसद लोकैन विद्यमान भूमंडलीकरण के अवस्था आ आधुनिकता प्रतीक बढ़ित गेल आकर्षण से भौतिक संरचना में रहल नेपाली मौलिक कला आ संस्कृति लोप होइत गेला से ओहि के संरक्षण आ विकास के लेल सचेत होबा संबंधित मंत्रालय के ध्यान आकर्षण करने छल। सांसद डाक्टर बिमला राय पौड्याल जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पेश करैत नेपाल विभिन्न जाति धर्म परंपरा आ कला संस्कृति से धनिक रहल देश भेलासँ मौलिक नेपाली कला आ संस्कृति के संरक्षण आ संवर्धन के आवश्यकता में जोड़ देने यो विविधता जनताको विविधता जुन छ भाषा संस्कृतिहरू धर्महरू जुन विविधता छ त्यो विविधतामा भएको शक्ति नै हाम्रो पर्यटनको शक्ति हो र त्यो नै फेरि हाम्रो आर्थिक आधार पनि हो। सांसद लोकैन काली बहादुर मल्ल, रमेश जंगराय माझी आ प्रमिला कुमारी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव के समर्थन केने छल। जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पर के प्रस्ताव के परामर्श के क्रम में उठल प्रश्न के जवाब दैत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में मौलिकता देखल जेबाक लक्ष्य के संग बुटी के विमानस्थल के रूप में रूपांतरण करबाक निर्णय भेल अनुसार काज भऽ रहल जानकारी देने छलै। संगे और विमानस्थल में सेहो नेपाली मौलिकता के झलक देबाक विषय के प्राथमिकता में राखल जेबाक उदाहरण रखलनि। विमानस्थललाई मौलिकता देखिने गरी बुटिक विमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण गर्ने काम अगाडि बढेको छ र त्यस सम्बन्धी कामहरू अगाडि बढेका छन्। अब केही समयपछि सम्भवतः अघि मान्यज्यूहरूले उठाएका केही प्रश्नहरू हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आफै जवाफ दिनेछ, किनकि त्यहाँ थुप्रै हाम्रा मौलिक संस्कृतिहरूलाई स्थापित गरिएको छ। स्थापित गर्ने क्रममा हामी छौँ, त्यो अगाडि बढ्दै नै छ। मंत्री भट्टराई भूकंप से क्षतिग्रस्त संपदा सब में एखन धरि 278टा संपदा के पुनर्निर्माण के काज संपन्न भेल। बाकी के 2 वर्ष भीतर पूरा करबाक लक्ष्य के संग योजना से परिमार्जन कयल गेल बतौलनि। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार साउन 26 गते रवि दिन 1 बजे बचाओल गेल अछि। नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई उड्डयन विद्यालय फ्लाइंग स्कूल स्थापना करबाक नया योजना सार्वजनिक केलनि अछि। मंत्री भट्टराई देश भीतर पायलट सब उत्पादन कर आ ओकरा सभक लेल आवश्यक ट्रेनिंग के व्यवस्था कर विद्यालय स्थापना करबाक योजना अपने तय केने सेहो स्पष्ट केलनि अछि। वो दिन अपने मंत्रालय में संचारकर्मी सब समक्ष ओ 50 लाख से बेसी खर्च कऽ पायलट पढ़ विदेश जाय पड़ल अवस्था रहल स्मरण करैत
ऐसा कम खर्च में देश भित्रे पायलट अध्ययन के लेल व्यवस्था कर सेहो विद्यालय स्थापना करबाक योजना बनाब पड़ल स्पष्ट केने छलनि। एहिके लेल सरकार किछु लगानी करबाक और लगानी वायु सेवा कंपनी सबसँ जुटेबाक मन्त्री भट्टराईको योजना आइछ। त्यो अहिले विज्ञप्तिबाट पनि आउँछ तपाईँहरूलाई सुशील बदलिँदैन, त्यो चाहिँ हुन्छ नि बदलिँदैन, त्यो चाहिँ हुन्छ नि। अब आज खालि अलिकति अनौपचारिक ढङ्गले यो एक हप्तामा अहिले राजेश सर ट्रेनिङ गर्ने विदेशमा पाइलट पढ्न जानु पर्यो भने 50 लाखभन्दा माथि खर्च गर्नुपर्छ। तर त्यही पाइलट हामी त्योभन्दा कम खर्चमा नेपालमा पढाउन सक्छौँ भने नेपाल सरकारले पनि त्यसमा केही लगानी गर्छ, हाम्रा वायु सेवा कम्पनीहरूले पनि त्यसमा लगानी गर्नु पर्यो, किनभने पाइलट त उहाँहरूलाई पनि चाहिएको छ नि। त्यसैले एउटा हामी यो फ्लाइङ स्कुलको कन्सेप्ट अगाडि बढाउने निधो गरेका छौँ। मन्त्री भट्टराई विद्यालय स्थापना सम्बन्धी विस्तृत योजना किछ दिनभित्रै अनबाक घोषणा सेहो केले। सरकार नेपाल वायु सेवा निगम में सुधार अनबाक लक्ष्य के संग सुझाव देव 5 सदस्यीय कार्यदल गठन केलकै छ। नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई नेपाल वायु सेवा निगम में समग्र सुधार अनबाक उद्देश्य से आवश्यक सुझाव देव पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय नेपाल वायु सेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल गठन केलकै छ। समितिक सदस्य सब में चार्टर अकाउंटेंट प्रमोद कर्ण, व्यवस्थापन विज्ञ डिम प्रसाद पौडेल, विमान चालक सुधीर शमशेर राय, सदस्य सचिव के रूप में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहसचिव बुद्धि सागर लामी छाने रहल छन्। राष्ट्रहित, जनता के हित आ नेपाली ध्वजा वाहक विमान के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठान बढ़ेबाक लक्ष्य के लक महीना भीतर सुझाव देव यी कार्यदल गठन कयल गेल मन्त्री भट्टराई जानकारी दिए। अब यसलाई कहाँबाट यसको भेन्टिलेसन खोल्ने भन्ने सम्बन्धमा आज मैले एउटा कमिटी फर्मेसन गरेको छु। त्यो कमिटीले 1 महिनाभित्र आजसम्मका अध्ययनहरू सबै हेर्छ, नेपाल वायु सेवा निगमको फाइनेन्सियल स्ट्याटस हेर्छ, आजको उसको प्रेजेन्ट सिचुएसन हेर्छ र अहिले नेपाल वायु सेवा निगमको स्तर उन्नतिका निम्ति आएका विभिन्न विकल्पहरूको पनि अध्ययन गर्छ र कुन विकल्पमा जाँदा नेपाल राष्ट्रको हित हुन्छ। मन्त्री भट्टराई आप जल्दी ये चीन आ दक्षिण कोरिया में सेहो नेपाल से हवाई सेवा संचालन कयल जेबाक योजना सेहो आगा बढ़ौलनि। मन्त्री भट्टराई विमानस्थल के लगानी की व्यवस्था कर लगानी बोर्ड संग सेहो परामर्श करबाक धारणा रखने छलनि। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली पर्यटन क्षेत्र के विकास निष्कर्ष में पहुंचेबाक संपदा सभक पुनर्निर्माण के काज के आगा बढ़ाउने दावी कयने छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवाली स्थानीय जनता के जीवन स्तर में परिवर्तन करैत पर्यटन प्रवर्धन में जोड़ दक काठमाडौँ उपत्यका संपदा पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक नीतिगत योजना तय कयल गेल सेहो स्पष्ट कयने छ। बुद्धि ललितपुर के पिलाछे में स्थानीय जनता के अग्रसरता में पुनर्निर्माण भ रहल घर सबक अनुगमन केला के बाद सब संपदा के पुनर्निर्माण करैत पर्यटन प्रवर्धन करबाक योजना तय कयल गेल सेहो बतौलनि। पास गरेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ र त्यो सोच अनुसार यद्यपि हाम्रो किशोर सर यही हुनुहुन्छ निर्देशक समितिको सदस्य थियो। मलाई खुसी के लाग्यो भने आज किशोर सर आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ यो सुरुदेखि नै चाहिँ यसमा आबद्ध हुनुभएको छ। प्राधिकरण कार्यक्रम में ललितपुर महानगरपालिका के मेयर चिरी बाबू महर्जन ललितपुर के संपदा पुनर्निर्माण के सब काज में सहकारी का आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयने छलनि। ओ पाटन दरबार क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लेल महानगरपालिका के सहयोग के लेल सेहो स्मरण कयने छलनि। जहाँसम्म लाग्छ मुलुकलाई एउटा एक्जिम्पलरी प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ कार्य अगाडि बढिरहेको छ र त्यसमा पनि अहिले हाल आएर हामीले पाटनको दरबार स्क्वायरको चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट टेम्पल भीमसेन मन्दिर हामीले जनस्तरबाट निर्माणको कार्य इलाके में पर्यटन प्रवर्धन परियोजना बनाकर स्थानीय के सहभागिता पे घर सभक पुनर्निर्माण के काज के आगा बढ़ाओल गेल छै। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद कर्मचारी प्रशासन के सुधारबाक उद्देश्य संग कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई के मांग। सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण हो बने तब सरकार प्रतिबद्ध रहल मंत्री अर्याल के कथन। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में बने बाकी समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई कर्मचारी प्रशासन के सुधारबाक उद्देश्य संग कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग मांग लेने छ। समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय परिषदक अध्यक्ष हो रहल ओ कर्मचारी प्रशासन के सुधारबाक उद्देश्य संग राजनीति नेतृत्व से कानून निर्माण नहीं कयल गेला से देश अपेक्षा अनुसार परिणाम पाबऽ नहि सकल सेहो स्पष्ट कयलनि छ।
बुध दिन संघीय संसदक अर्थ समिति में आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक पर के परामर्श में भाग लेते विधेयक में लेखा उत्तरदायी अधिकृत के 100 रुपया धरि जुर्माना करबाक प्रावधान राखल गेल पर आपत्ति जनवैत दण्ड सजाय के व्यवस्था कर सरकार के सचेत कराउने छन्। उसले साँच्चै नै बोध गर्ने र सुध्रिने र आन्तरिकमा रियलाइज गर्ने गरी तपाईँले दण्डित गर्नु भएन भने सकिँदैन। राज्य भनेको त्यही हो र राज्यले यो आखिर त्रासका विधि अपनाउने कारण पनि त्यही हो। त्यसैले यो जुन तपाईँले यो यति महत्त्वपूर्ण ऐन जुन हामीले यहाँ पास गरिरहेका छौँ र यसैमा हामीले सुधार गर्न सकेनौँ भने हाम्रो प्रशासनिक तन्त्र वर्षौँपछि पनि फेरि त्यही भइराख्छ। त्यसैले जुन यहाँले भन्नुभयो विचार में नेकपा नेता एवं पूर्व अर्थमंत्री सुरेंद्र पांडे से हो अनुगमन में गेल कर्मचारी सब अपने घुसखोर भ रहल दृष्टांत पेश करत ओकरा सब ऊपर जुर्माना के व्यवस्था करत कानून निर्माण कर सरकार के ध्यान आकर्षण करने छलनि। निजामती कर्मचारी लोकनि सामूहिक राजीनामा देला पर सरकार स्वीकृत करबा कानूनी व्यवस्था होबे लागल अछि। संघीय निजामती सेवाक गठन संचालन सेवाक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक में कर्मचारी सब सामूहिक राजीनामा देनाई के औचित्य पुष्टि भेला पर सरकार के स्वीकृत कर पर बाक सहमति भेल छै। अस्पताल के चिकित्सक सबसे हो सामूहिक राजीनामा देबाक धमकी सहित अपना सब सेवा ठप रखने छल। बुध दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में बीतल समय के घटना के सेहो ध्यान में रखकर विधेयक में समावेश कयल गेल निजामती कर्मचारी सब सामूहिक राजीनामा देला पर सरकार से स्वीकृत कयल जेबाक प्रावधान पारित कयल गेल अछि। विधेयक के दफा 121 में निजामती कर्मचारी सब सामूहिक राजीनामा देला पर सरकार स्वीकृत करबाक प्रावधान राखल गेल अछि। ओहि में नेकपा नेपाली कांग्रेस के सांसद सब बीच मत नहीं मिलल अछि। तहिना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित आ ओहि मंत्रालय के सचिव यादव कोइराला के सेहो मत विभाजित देखल जा रहल अछि। मुदा मंत्री पंडित बीतल समय में सरकार के घेराबंदी में रखबाक नियत के संग एहन गतिविधि भ रहला सँ ओहि के नियंत्रण कर सरकार से ई प्रावधान आन पड़ल स्पष्टीकरण देलनि। अनेक काममा फर्किँदैन। राजीनामा सामूहिक रूपमा दिएकोले गर्दा उसको स्वीकृति नहुने स्थिति र काममा पनि नआएको हुनाले गर्दा सरकार घेराबन्दीमा परेको स्थिति। त्यसकारणले यो कहिलेकाहीँ देखिन्छ, कहिलेकाहीँ विभिन्न नेकपाक सांसद सब राज्य संयंत्र संचालन करवाला अराजकता अनुशासनहीनताक अंत कर से हो ई प्रावधान राख उपयुक्त हेबाक तर्क रखने छल। नेपाली कांग्रेस के सांसद सब कर्मचारी सब सामूहिक राजीनामा देला पर सरकार से स्वीकृत कयल जेबाक प्रावधान के विपक्ष में ठाड़ भेल देखल गेल अछि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण होबे नहीं देब सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखली अछि। मंत्री अर्याल सरकारी तथा सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण होबे नहीं देब सरकार लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सहित के सॉफ्टवेयर के विकास कार्यान्वयन में अन्य सेहो स्पष्ट करने छै। एहि सिस्टम में सरकारी तथा सार्वजनिक जमीन के रिकॉर्ड भेला सँ खरीद बिक्री होबे नहीं देबाक हुनक तर्क अछि। बुध दिन काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में हो भूमि बैंक स्थापना करबाक घोषणा कयलनि। एहि लेल कानून निर्माण कयल गेल कहैत मंत्री अर्याल कार्यान्वयन के लेल स्थानीय तह में सेहो व्यापक परामर्श करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयने छलनि। भूमि बैंक मार्फत सरकार उपयोग नहीं भेल जनता के जमीन लीज में लेबाक आ एहि के अधिकतम परिचालन क के लाभ लेबाक मंत्री अर्याल के कहबै छ। व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउनको निम्ति हाम्रा कार्यालयमा जान्छन्। जुन जुन कार्यालयमा हाम्रा अनलाइन सुरु भएको छ, अनलाइन सुरु भएका ठाउँहरूमा हाम्रो सिस्टमले सरकारी जग्गा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने गरी देखाइदिन्छ। लिँदैन, सिस्टमले लिँदैन। त्यसैले ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन मंत्री अर्याल सरकार अतिक्रमण में पड़ल सरकारी तथा सार्वजनिक जमीन फिर्ता करबाक काज के तीव्रता देने दावी समेत कयलनि अछि। नेपाल के व्यापार व्यवसाय में स्टार्टअप कल्चर के विकास कर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय प्रयास शुरू कयलक अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव के प्रयास में नेपाल में नीतिगत तह में स्टार्टअप के बुझबाक आ एहि के विकास के लेल आवश्यक सहयोग के विषय में विभिन्न दात्री निकाय संग परामर्श शुरू कयल गेल अछि। ओहि क्रम में एहि विकासक लेल आवश्यक भेल वातावरण विषय स्विस राजदूतावास के सहयोग में मंत्रालय तथा और संबंधित निकाय के पदाधिकारी सब संग मंत्री यादव परामर्श कयलनि। एहि परामर्श के क्रम में नेपाल इकोनॉमिक फोरम के दिस से सुजित साक्य एहि विषय में प्रस्तुतिकरण देने छलनि। मंत्री यादव स्टार्टअप के वर्तमान अवस्था, एहि के नीतिगत व्यवस्था तथा विश्व में भ रहल एहि के ट्रेंड के विषय में चाख व्यक्त कयने छलनि।
परामर्श में मंत्री यादव स्टार्टअप के परंपरागत व्यवसाय दृष्टिकोण से देखल जयबाक आजुक आवश्यकता रहल बतौने छलनि। स्टार्टअप कल्चर के विकास तथा नवीनतम व्यवसाय के संरक्षण नै कऽ आजुक युवा पुस्ता के उद्यमशील बनाबऽ सकबाक बतबैत मंत्री यादव प्रविधि नवीनता तथा सीप के सही सम्मिश्रण नेपाल के स्टार्टअप वातावरण के मलजल करबाक बात में विश्वस्त रहल बतौलनि। संगे उद्योग मंत्रालय एहि के लेल पहल कदमी सेहो आगा बढ़ाबि चुकल ओ जानकारी करौने छलनि। इंटरनेट आ केबल टेलीविजन के सेवा प्रदायक कंपनी सुबिसु में बुध दिन लागल आग नियंत्रण में आयल अछि। सुबिसु के बालवाटार स्थित मुख्य सर्वर रहल भवन में बुध दिन दोपहर 12 बजे दिस शुरू भेल आग लगी नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी युद्ध बारू नियंत्रण के प्रयास में करीब 1:30 बजे दिस नियंत्रण में लेल गेल अछि। एमर सुबिसु केबल नेटवर्क प्रणाली का अध्यक्ष सुधीर पराजुली बालवाटार बाहेक के और क्षेत्र में आग लगी के कारण अवरुद्ध भेल सब सेवा सुचारू हेबाक आ बालवाटार के हक में बृहस्पति दिन धरि सब सेवा सुचारू भजेबाक उद्देश्य से काज शुरू कयल गेल सेहो जानकारी देलनि। फोमबाट पठाइदिनु भएको थियो हैन, सुरुमा फोमबाट आयो, फोमकोले चाहिँ के म्यालफङ्क्सन भएर अनि पानीवाला आएर चाहिँ आगो निभाउन सुरु गर्यो। 1.5 घण्टा जति लाग्यो। ढङ्गल कति टाइममा होइन, हामीले खबर गरेको हामीलाई चाहिँ तुरुन्त नै आएको हो, हाम्रो त्यसमा कुनै गुनासो छैन। उहाँहरूले सहयोग नै गर्नुभएको र टाइममै आउनु भएको थियो। सुबिसु एखन सब सेवा संचालक के काज थापाथली स्थित कार्यालय से भऽ रहल जनौलक अछि। अगिलगी से भेल क्षति के विवरण आब और किछु समय लगबाक सेहो अध्यक्ष पराजुली जानकारी देलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। प्रदेश 2 सरकारक आब अपने कर्मचारी भर्ना करबाक मार्ग खोजल, लोक सेवा विधेयक सर्वसम्मत पारित। प्रदेश में औद्योगिक वातावरण निर्माण करबाक लेल संघीय सरकार समस्या उत्पन्न केने मुख्यमंत्री राउत के आरोप। प्रदेश 2 के बीरगंज में रहल नेशनल मेडिकल कॉलेज व्यापारमुखी बनल, निःशुल्क इलाज के नाम 31 लाख से बेसी के चेक बुझलक। उड्डयन विद्यालय फ्लाइंग स्कूल स्थापना करबाक नया योजना नवनियुक्त मंत्री भट्टराई से सार्वजनिक। आ कर्मचारी प्रशासन के सुधारबाक उद्देश्यक संग कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग प्रधानमंत्री भट्टराई के मांग। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।